हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काव्य शास्त्र के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, जिसमें 50 MCQs हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और RPSC फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है आनंदवर्धन, भरतमुनि, भट्टलोलक और कुंतक। तो इसमें है भरत मुनि, राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं मम्मट, उद्भट, भरत मुनि या भामह। नाट्यशास्त्र के हैं भरत मुनि, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार भामह, जगन्नाथ, कुंतक और विश्वनाथ। काव्य अलंकार भामह की रचना है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। भामह किस संप्रदाय के समर्थक हैं? रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और अलंकार। तो भामह अलंकार के समर्थक हैं, राइट रहेगा 4। भामह के ग्रंथ के आधार पर भामह विवरण की रचना करने वाले आचार्य कौन थे? उद्भट, कुंतक, भट्टतोत नहीं है भैया, आनंदवर्धन। तो राइट रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, उद्भट। अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका व व्यवस्था है? साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, काव्य कौतुक और काव्य प्रकाश। अभिनव भारती में नाट्यशास्त्र की टीका व व्यवस्था है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। काव्यदर्श एवं 10 कुमार चरित्र ग्रंथों के रचयिता कौन है? भरत, भामह, दंडी और भट्टलोलट। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, दंडी। दंडी किस संप्रदाय के समर्थक थे? अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और ध्वनि। तो दंडी अलंकार संप्रदाय के समर्थक थे, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी रचना है? उद्भट, मम्मट, भट्टलोलट और महिम भट्ट। तो काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती रचना के रचनाकार कौन है? राजशेखर, वामन, भोज और रुयक। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती रचना के रचनाकार वामन है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। वामन किस संप्रदाय के समर्थक थे? रस, अलंकार, रीति और ध्वनि। वामन रीति संप्रदाय के समर्थक थे, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, आगे ने। तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने की है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? काव्य प्रकाश, नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, काव्य अलंकार। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, काव्य अलंकार। प्रेयान रस को सर्वप्रथम चर्चा किस आचार्य ने की है? उद्भट ने, रुदट ने, आनंदवर्धन और मम्मट। तो प्रेयान रस को सर्वप्रथम की चर्चा रुदट ने की है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? मम्मट, आनंदवर्धन, वामन, उद्भट। तो ध्वन्यालोक के रचनाकार आनंदवर्धन है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं? जगन्नाथ, मम्मट, अभिनव गुप्त और दंडी। तो ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक अभिनव गुप्त को माना जाता है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। ध्वन्यालोक की टीका का नाम है काव्य मीमांसा, रस, गंगाधर, लोचन, नाट्यशास्त्र। तो ध्वन्यालोक की टीका का नाम लोचन है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। ध्वन्यालोक की टीका लोचन के रचनाकार कौन है? अभिनव गुप्त, राजशेखर, महिम भट्ट और भोज। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, अभिनव गुप्त। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, राजशेखर। 10 रूपक के रचनाकार कौन हैं? विश्वनाथ, वामन, धनंजय और कुंतक। तो 10 रूपक के रचनाकार धनंजय हैं, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। वक्रोक्ति जीवितम की रचना किसने की थी? तो वक्रोक्ति जीवितम की रचना कुंतक ने की थी, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन किस आचार्य ने माना है? वक्रोक्ति को काव्य का जीवन कुंतक ने माना है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। व्यक्ति विवेक रचना के रचनाकार कौन हैं? व्यक्ति विवेक रचना के रचनाकार धनंजय, महिम भट्ट, जगन्नाथ, भोज। तो व्यक्ति विवेक रचना के रचनाकार महिम भट्ट हैं, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। औचित्य विचार चर्चा के रचनाकार कौन हैं? औचित्य विचार रचना के
चर्चा के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? तो सरस्वती कंठाभरण भोजराज की रचना है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। अलंकार सर्वस्व के रचयिता कौन हैं? अलंकार सर्वस्व के रचयिता रुय्यक हैं, राइट रहेगा 1st ऑप्शन। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? रस गंगाधर के रचयिता हैं जगन्नाथ, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। किस संस्कृत कवि को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया है? विश्वनाथ, जगन्नाथ, श्री शंकुक और अभिनव गुप्त। जगन्नाथ संस्कृत कवि को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसको किया? जगन्नाथ को, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। अलंकार से संबंध ग्रंथ कोल्यानंद के रचयिता कौन हैं? अपय दीक्षित, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। प्रतिभा के 2 भेद कारित्री एवं भावित्री किस आचार्य ने दिए थे? तो ये दिए थे राजशेखर ने, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किसकी प्रतिभा को भावित्री प्रतिभा कहा जाता है? सहृदय की प्रतिभा को भावित्री प्रतिभा कहा जाता है, राइट रहेगा 1st ऑप्शन। प्रज्ञा व नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा किसकी पंक्ति है? भट्ट लोलट की, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। कितने प्रकार के काव्य हेतु माने जाते हैं? 3 प्रकार के काव्य हेतु माने जाते हैं, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वच अक्षणी कलासु च किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति भामह की है, राइट रहेगा 1st ऑप्शन। वृत्ति से क्या तात्पर्य है? वृत्ति से तात्पर्य है शक्ति, राइट रहेगा 1st ऑप्शन। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने जाते हैं? शब्द शक्ति के 3 भेद माने जाते हैं भाई, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। इसमें 2 गलत है। जब प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थबोध के मूल कारण उपलब्ध हों तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? जब प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात संकेतित अर्थबोध के मूल कारण उपलब्ध हो वहाँ अभिधा शक्ति होती है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो वहाँ शब्द शक्ति होती है लक्षणा। रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं? लक्षणा शब्द शक्ति के हैं, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। अभिधा और लक्षणा के द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य अर्थ का बोधन होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं आनंदवर्धन, राइट रहेगा 1st ऑप्शन। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? वामन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, राइट रहेगा 1st ऑप्शन। बाकी भामह, दंडी, उद्भट ये अलंकारवादी आचार्य रहे हैं भाई। किस आचार्य ने शब्द अलंकारों को अदम काव्य, अर्थ अलंकारों को मध्यम काव्य और गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा गया है? किसने कहा है? मम्मट ने, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? तो ये है नंदिकेश्वर को श्रेय दिया जाता है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत ने रसों की संख्या 8 मानी है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति के संबंध में यह प्रख्यात कथन किसका है? भरत का है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। सहृदय के अंतकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, जिन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उसे कहते हैं स्थायी भाव, राइट रहेगा 1st ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है सामान्यतः स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सामान्यतः स्थायी भावों की संख्या 9 मानी जाती है। तो ये थे आपके काव्य शास्त्र से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।